जंगल हमारा मायका है जो कि हमें फल, फूल, सब्जियां और जड़ी बूटियां देता है। अगर जंगल के पेड़ों को काटोगे तो बाढ़ आएगी जिससे हमारे घर बह जाएंगे। चिपको आंदोलन की जननी श्रीमती गोरा देवी का यह अनमोल विचार दर्शाता है कि वह एक जंगल प्रेमी थी। नमस्कार, मैं सिमरन संधू और आपका स्वागत है दैनिक एजेंडा की पेशकश यज्ञसैनी में, जिसमें हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव लाती हैं बल्कि समाज के बदलाव में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। और आज यज्ञसैनी की इस कड़ी में हम बात करेंगे गोरा देवी की। भले ही वह आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तभी तो लोग उन्हें चिपको वेमेन के नाम से पुकारते और याद करते हैं। गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है क्योंकि जब 24 मार्च 1976 को रेणी गांव के जंगलों को काटने का आदेश दिया गया था, तब गोरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किया था। परंतु स्थानीय नागरिकों के विरोध करने के बावजूद भी सरकार के फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। सरकार ने अपने लोगों को जंगल के लगभग 2500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। जब पेड़ काटने के लिए मजदूर जंगल की तरफ बढ़े, तब गांव में कोई भी पुरुष उपस्थित नहीं था उन्हें रोकने के लिए। उस वक्त सिर्फ गोरा देवी और कुछ अन्य महिलाएं थीं जिन्होंने मजदूरों को रोकने का प्रयास किया और वह पेड़ों के साथ चिपक गई। उनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले आरी उनके शरीर पर चलेगी। गोरा देवी और अन्य महिलाओं के इस साहस के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। यह आंदोलन 1973 में इन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। सन 1970 में इस आंदोलन की नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गोरा देवी के द्वारा रखी गई थी। उस समय चिपको आंदोलन ने केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिसके बाद सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि अगले 15 सालों तक उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रभाव उत्तराखंड के अलावा पूरे देश भर में फैल चुका था। इसी तरह कई अन्य महिलाओं का भी चिपको आंदोलन में सहयोग रहा था, लेकिन गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है क्योंकि चिपको आंदोलन में शामिल होने वाली वह पहली महिला थी। इसके साथ साथ 1972 में गोरा देवी अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। 1986 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 जुलाई 1991 को गोरा देवी 66 साल की उम्र में इस जग को हमेशा के लिए अलविदा कह गई, लेकिन वह उत्तराखंड की महिलाओं में अपनी अनोखी छाप छोड़ गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुए चिपको आंदोलन में गोरा देवी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी उनके नाम पर उत्तराखंड में गोरा देवी कन्या धन योजना चलाई जाती है। गोरा देवी का कहना था कि अगर महिलाएं किसी भी काम को एक साथ संगठन बनाकर शुरू करती हैं तो वह उस काम को करने में सक्षम हो सकती हैं। आज भी गोरा देवी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गोरा देवी की कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यज्ञसैनी की इस कड़ी में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल दैनिक एजेंडा के साथ।